जी। जय मसीह के भैया। नमस्ते जी। प्रभु के लोगों के साथ मिलकर ऐसा एक समय बिताने के लिए प्रभु मुझे और ऐसा अनुग्रह दिया है। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आवाज आ रहा है? ठीक है, ओके। जी जी, और क्लियर है, आपका आवाज क्लियर है, क्लियर है। ये मेरे लिए सौभाग्य है, सौभाग्य सौभाग्य की बात है। और बुंदेलखंड आउटरीच प्रोग्राम में, प्रेयर विजिल में मिलकर फेलोशिप रखना मेरे लिए भी बहुत खुशी खुशी की बात है। मैं मिलता हूँ, बहुत खुशी लगता है। आत्मिक में और भी बहुत सारे चीजें सीखने के लिए मिलता है। आज मुझे ऐसा मौका मिला है और प्रभु के लोगों के साथ मैं भी सीख रहा हूँ। और जो चीज सीख रहा हूँ वही चीज से ही कुछ समय हम बातें करेंगे प्रभु के वचन से। और मुझे राजेंद्र ब्रदर, प्रभु के दास, ऐसा मौका दिया। धन्यवाद ब्रदर। और आइए हम प्रभु के वचन से हम कुछ मनन करेंगे। और गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू लूक, लूक गॉस्पेल से ध्यान करेंगे। चैप्टर 13 से ध्यान करेंगे। कृपया कोई हिंदी में पढ़ के मुझे हेल्प करेंगे। 13, चैप्टर 13 वर्स 6 to 9। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी के अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। तब उसने बारी के रखवाले से कहा, देख, 3 वर्ष से मैं इस अंजीर के पेड़ में फल ढूंढने आता हूँ परंतु नहीं पाता। इसे काट डाल कि यह भूमि को भी क्यों रोके रहे। उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे की फले फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। ओके, थैंक यू ब्रदर वचन पढ़ने के लिए। हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, ये आपके शास्त्र से वचन पढ़ने के लिए दिया प्रभु। जो भाग हम पढ़े हैं हमें अनुग्रह दीजिए। हम कैसे आ, समझ पाएंगे प्रभु? आपकी आत्मा के वो अगुवाई से हमें बातें कीजिए, आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में अर्पण करते हैं, आमेन। ये जो वचन हम पढ़े हैं सब लोग के लिए माने जाने हैं। और ऐसा कोई नया बात नहीं है। लेकिन जब हमारा भाई राजेंद्र तुरंत बोल दिए, और कुछ दिन हो गया बात करने के लिए, लेकिन तुरंत और मैं हाँ बोला। और जब हम अभी हैं, आइए हम मनन करेंगे। यहाँ प्रभु यीशु मसीह और ये दृष्टांत दे रहा है, और दृष्टांत देकर बातें कर रहा है। और एक अंजीर का, अंगूर की बाटी में हम अंजीर का पेड़ के बारे में हम यहाँ देखते हैं। और प्रभु यीशु मसीह यहाँ देख रहा है कि आ, बटिका के मालिक देख रहा है कि 3 साल हो गया यहाँ फल नहीं आया है। ये बगीचे में बहुत सारे पेड़ हैं, उसमें फल है, लेकिन इसमें ये अंजीर का पेड़ में हम देखते हैं फल नहीं है। 3 साल हो गया ढूंढ रहा है मालिक, लेकिन फल नहीं आया है। तो वहां हम देखते हैं कि 8 वचन में उसने उसको उत्तर दिया कि हे स्वामी, इसे इस वर्ष तो और रहने दे कि मैं इसके चारों ओर खोद कर खाद डालूं, सो आगे को फले तो भला, नहीं तो उसे काट डालना। यहाँ मालिक ने, और हम देखते हैं कि फल ढूंढ रहा है, लेकिन फल नहीं पाया। ये
हम देखते हैं अंजीर का पेड़, और जब हम देखते हैं, और जो ये पेड़ को इसराइल को दर्शाता है। और हम वचन में हम देखते हैं कि इसराइल देश को ये दर्शाता है। प्रभु यीशु मसीह का समय पर हम देखते हैं, और मत्ती में भी लिखा गया है। मत्ती 21 का 19 पढ़िए कृपया। मत्ती 21 का 19 वचन। और अंजीर का एक पेड़ सड़क के किनारे देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ न पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर अब कभी फल ना लगे। और अंजीर का पेड़ तुरंत सूख गया। हाँ, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि प्रभु जो दृष्टांत दिया है, उसी समय हम जो घटना घटा घटा है उसको भी हम देखते हैं। ये अगर हम देखेंगे, जिर्मिया में लिखा गया है। जिर्मिया में ये इसराइल के लोगों को प्रकाश कर रहा है। जिर्मिया 24 का 2, 5 और 8 वचन पढ़ेंगे कृपया। एक टोकरे में तो पहले से पके अच्छे अच्छे अंजीर थे और दूसरे टोकरे में बहुत निकम्मे अंजीर थे। परन वरन वे ऐसे निकम्मे थे कि खाने के योग्य भी ना थे। कि इसराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, जिसे अच्छे अंजीरों को वैसे ही मैं यहूदी बंधुओं को जिन्हें मैंने इस स्थान में कसादियों के देश में भेज दिया है देखकर प्रसन्न होऊंगा। मैं उनका ऐसा मन कर दूंगा कि वे मुझे जानेंगे कि मैं यहोवा हूँ। और वे मेरी प्रजा ठहरेंगे और उनका परमेश्वर ठहरूंगा, क्योंकि वे मेरी ओर सारे मन से फिरेंगे। हाँ, 8 भी पढ़े। परंतु जिसे निकम्मे अंजीर निकम्मे होने के कारण खाए नहीं जाते, उसी प्रकार से मैं योद्धा के राजा सिद्ध किया और उसके हाकिमों और बचे हुए इस्राएलियों को जो इस देश में वापस मिस्र में रह गए हैं छोड़ दूंगा। इस कारण वे पृथ्वी के राज राज में मारे मारे फिरते हुए दुख भोगते रहेंगे। और जितने स्थानों में मैं उन्हें बरबास निकाल दूंगा, उन सबों में वे नामधराई और दृष्टांत और शाप का विषय होंगे। और मैं उन में तलवार चलाऊंगा और महंगी और हाँ, मेरी फैलाऊंगा। हाँ, और ठीक है। अंत हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं इन वचन में कि ये इसराइल को दर्शाता है। और हम देखते हैं कि अ, इसराइल को भी एक पेड़ के समान इंडिकेट किया गया है। प्रभु यहाँ बता रहा है, ये अगर हम जब लूक गस्पल में जाते हैं, ये लूक गस्पल जो लिखा गया है, लूका के द्वारा लिखा गया है, वो फिजिशियन था, वैद था। और वो प्रभु को बहुत अच्छा से अ, जाना, और ये लिखा है। और हम देखते हैं वो जब लिखा है, विशेष करके यहाँ जो हम जो 6 से 9 वचन पढ़े हैं, लूक गॉस्पल 13 का 6 से 9 तक, यहाँ हम पढ़े हैं कि यहाँ हम देखते हैं एक मालिक को देखते हैं कि वो फल ढूंढ रहा है। और किंतु 3 साल हो गया, उसको फल नहीं मिला है। यहाँ भी मत्ती में भी हम पढ़े, उसमें भी 3 साल हो गया, फल नहीं मिला है। यानी यहाँ परमेश्वर बोल रहा है कि 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल, यानी ज्यादा समय हो जा रहा है, फल नहीं आ रहा है। तो यहाँ मालिक ने, ये मालिक, और अगर हम देखेंगे, ये परमेश्वर है पुत्र के रूप में, और फल चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में थे, उसी समय में वो परमेश्वर को भी दर्शाता है, क्योंकि 100% गॉड था और 100% मैन था, मनुष्य था। उसी के अनुसार परमेश्वर अ, देख रहा है। और जो हम देखते हैं, जो केयरटेकर है और रखवाले रखवाले जो हैं,
रखवाला, पेड़ का रखवाला और बगीचा के रखवाला है, वो भी देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जो पुत्र रूप में वो पिता को विनती करता है कि इस बार छोड़ दो। बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें समझाते हैं। ये अगर हम देखेंगे तो ये प्रभु यीशु मसीह को भी दर्शाता है, और जो कलीसिया के प्राचीन लोगों को भी दर्शाता है, जो पास्टर्स हैं और एल्डर्स हैं, डिकन्स हैं, उन लोग को भी दर्शाता है। पेड़ एक विश्वासी को भी दर्शाता है, पेड़ इसराइल को भी दर्शाता है, पेड़ कलीसिया को भी दर्शाता है। हम अगर देखेंगे बहुत सारे वचन है, मत्ती 7 का 16-17 में भी प्रभु बताया कि फल के द्वारा ही एक पेड़ को जाना जाएगा। और मत्ती 13 में भी देखते हैं, लूक में भी देखते हैं कि अ, जो अ, 4 प्रकार के मिट्टी है, भूमि है, और उससे फल लाने के लिए प्रभु जो बोया गया है बीज, उससे फल लाने के लिए प्रभु चाहता है। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल लाने के लिए प्रभु चाहता है, और इसमें भी यही चीज चाहता है। हम अगर देखेंगे, परमेश्वर सृष्टि से ही मनुष्य के मनुष्य को बनाने से मनुष्य को बनाया, और मनुष्य से वही ही चाहता है कि मनुष्य फ्रूटफुल बने। अगर हम देखेंगे उत्पत्ति का 1 का 26-27 पढ़ेंगे कृपया। उत्पत्ति फिर परमेश्वर ने कहा, हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाए, और वे समुद्र की मछलियों और आकाश के पक्षियों और घरेलू पशुओं और सारी पृथ्वी पर और सब रेंगने वाले जंतुओं पर जो पृथ्वी पर रेंगते हैं अधिकार रखें। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। हाँ, आगे थोड़ा। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश हाँ में हाँ, कर लो, और जी पढ़िए पढ़िए। समुद्र की हाँ मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी के रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। फिर परमेश्वर हाँ, ने उनसे कहा, सुनो। बस बस बस। तो प्रभु यहाँ चाहते हैं कि मनुष्य को भी बनाया, और फूलो फलो यहाँ लिखा गया है, और इंग्लिश में लिखा जाता है कि बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। पहले फलबंद बनो और मल्टीप्लाई करो, बहुवंश हो जाओ। परमेश्वर मनुष्य को बनाया कि फूलो फलो बोलकर आशीष दिया और आगे बढ़ा। लेकिन हम देखते हैं परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया तो परमेश्वर मन में खेदित हो गया, दुख किया। उन लोग परमेश्वर के अनुसार फूलो फलो जो बोला, उसके अनुसार नहीं किया। हम देखते हैं उत्पत्ति 6 का 9 वचन। उत्पत्ति 6 का 9 नूह की वचन। वंशवाली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था, और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। ओ 6 का, ओके, 7 वचन पढ़िए। तब यहोवा ने 6। सोचा कि मनुष्य को जिसकी जी। मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। हाँ, परमेश्वर यहाँ पछता रहा है, मनुष्य के बनाने से यहाँ पछता रहा है। मनुष्य को फलने के लिए बनाया, लेकिन यहाँ प्रभु के अनुसार नहीं हुआ, पछता रहा है। उसके बाद हम देखते हैं परमेश्वर ने और अब्राहम को बुलाया। अब्राहम के बाद देखते हैं इसहाक आया, इसहाक के बाद याकूब आया, याकूब के बाद उसके बेटे लोग 12 जो वंश थे, उन लोग आया, उसको इसराइल कहा जाता है और ज्यूस कहा जाता है। उन लोग आए, उन लोगों के जीवन में भी परमेश्वर चाहता था कि उन लोग
फल लाने के लिए, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार आगे बढ़ने के लिए और फल लाने के लिए प्रभु चाहता था। लेकिन उन लोग भी परमेश्वर को दुख दिया। हम अगर देखते हैं भजन संगीता 95 का 10 पढ़ेंगे। भजन संगीता साम 95 वर्स 10। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने हाँ कहा। जी, यहाँ परमेश्वर देख रहा है, परमेश्वर बोल रहा है कि उन लोग परमेश्वर के खुश का कारण नहीं बने, दुख का कारण बने। परमेश्वर उनमें खुश नहीं हुआ। परमेश्वर उनमें उन लोगों में से दुख है, यानी परमेश्वर को जो हम देखते हैं। और एक बार पढ़ेंगे वही वचन। 40 वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने हाँ, कहा, रूठा रहा जी, फरमाने वाले रूठा मन के रहा हैं। जी। उन लोग परमेश्वर का रास्ता नहीं मालूम है, परमेश्वर की इच्छा को नहीं जाने, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार और आगे जो परमेश्वर चाहता है कि फूलो फलो बोला, वही बातें में आगे नहीं बढ़ा, फल नहीं लाया। हम अगर देखते हैं कि होशेया से देखते हैं 10 वचन, 10 का 1 वचन पढ़िए। यहाँ भी देखते हैं इसराइल अपने लिए फल लाया। कृपया पढ़ेंगे होशेया में, होशेया से। ऐसे अंकल। होशेया, होशेया होशे- दानियल के बाद होशेया होशे। या होशे, इसराइल सॉरी। इसराइल का एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें हाँ बहुत से फल भी लगे, परंतु ज्यो ज्यो उसके फल बढ़े त्यों त्यों उसने अधिक बेदियां बनाई। जैसे जैसे उसकी भूमि सुधरी वैसे ही वे सुंदर लाटे बनाते गए। हाँ, तो यहाँ हम देखते हैं अपने लिए होशेया ये इसराइल फल लाया बोलकर कहा गया है। तो इसराइल एक लहलहाती हुई दाखलता सी है, जिसमें बहुत से फल भी लगे, परंतु जो जो उसके फल ढूंढ बढ़े, त्यो त्यो उसने आ, उसकी वेदियों बनाई, यानी अपने लिए वो फल लाया। इसराइल इज ए लग्जेरियन वाइन, ही प्रोड्यूस फ्रूट फॉर हिमसेल्फ। वो खुद के लिए फल लाया, परमेश्वर के लिए फल नहीं लाया। बहुत सारे वेदियां बनाया, महल बनाया, बहुत सारी चीज किया, वो अपने लिए फल लाया, परमेश्वर के लिए फल नहीं लाया। यहाँ परमेश्वर और बता रहा है कि अपने लिए फल नहीं लाया, लेकिन परमेश्वर के लिए अपने लिए फल लाया, परमेश्वर के लिए फल नहीं लाया। अगर हम देखेंगे तो प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया को आया, उसी समय पर भी जब प्रभु यीशु मसीह देख रहा है, जब प्रभु यीशु मसीह ये दुनिया को आने से पहले कोई पीढ़ी को, यानी इसराइल के लोगों को वो बताया कि मैं वो मनुष्य बनकर आएंगे और प्रभु की इच्छा के अनुसार जैसे कि सब बातें बताया प्रभु यीशु मसीह के बारे में। उन लोगों को वचन दिया, उन लोगों को प्रोफेट दे दिया, और उन लोग का हाथ में वचन भी था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जब दुनिया में पैदा हुआ, इसी समय पर उन लोग प्रभु प्रभु यीशु मसीह पैदा हुआ, उसको उन लोगों को मालूम भी नहीं पड़ा, उन लोग पहचाने भी नहीं। लेकिन उन लोग हर दिन, हर हफ्ता उन लोग वचन पढ़ रहे थे कि, लेकिन वही प्रभु जो प्रभु चाहता था उन लोगों के बीच में वो पैदा होए और उन लोग के लिए काम करें, उन लोग का काम, उद्धार का काम समाप्त करें, लेकिन उन लोग पहचाने भी नहीं। अगर हम वचन एक पढ़ेंगे, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 27 पढ़िए। हर हफ्ता उन लोग पढ़ रहे थे वचन, लेकिन वे प्रभु यीशु मसीह को पहचाना नहीं। 27 का या ब्रदर 11। हाँ,
नहीं नहीं, परंतु 13 चैप्टर 13 वर्स 27, बुक ऑफ क्योंकि एक्ट्स। यरूशलेम क्योंकि जी जी। यरूशलेम के रहने वालों और उनके सरदारों ने न उसे पहचाना और न भविष्यवक्ताओं की बातें समझी जो हर सप्त के दिन पीढ़ी पढ़ी जाती है, इसलिए उसे दोषी ठहराकर उनको पूरा किया। हाँ, हर हफ्ता उन लोग पढ़ रहे थे। वो उन लोग का सिनागोग को जाकर उन लोग पढ़ाई करते थे और प्रार्थना करते थे, लेकिन उन लोग समझे नहीं और प्रभु यीशु मसीह को इसीलिए पहचाने भी नहीं। तो उन लोग पढ़ाई कर रहे थे, उन लोग के हाथों में प्रभु वचन दे दिया, पहले से भविष्यवाणी बोल दिया, लेकिन उन लोग को मालूम नहीं पड़ा। प्रभु ढूंढ रहा है फल, लेकिन फल नहीं मिला। उन लोग अपने लिए फल फल लाया, बहुत सारे चीजें बनाए, बड़ा बड़ा गुरु बने, बड़ा बड़ा साधुशीस फरोशीस बना, और देखते हैं व्यवस्था शास्त्रज्ञ बने, लेकिन प्रभु यीशु मसीह को जानने के लिए, परमेश्वर को जानने के लिए, परमेश्वर के लिए फल लाने के लिए उन लोगों का जीवन में ऐसा कुछ नहीं रहा। लेकिन हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब मत्ती 21 का 19 हम पढ़े, यहाँ प्रभु बता रहे कि यहाँ फल देखा नहीं मिला, लेकिन उन्हें उसी समय उस पर वो पेड़ को और प्रभु अभिशप्त कर रहा है। लेकिन हम लूक गॉस्पेल में हम देखते हैं वहाँ जो रखवाला करता है, वो वो प्रार्थना कर रहा है मालिक को कि हो सकता है इस साल छोड़ दीजिए, फल लाने के लिए हम अ, खाद देंगे और जो फर्टाइल करेंगे, अगर आएगा तो अच्छा है, नहीं तो काटना। तो परमेश्वर यहाँ बता रहा है कि सृष्टि से ही परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों फल लाएं और परमेश्वर को महिमा दें, क्योंकि क्योंकि परमेश्वर जो फल लाता है उसमें परमेश्वर आनंदित होते हैं। परमेश्वर का इच्छा यह है, आपको और मुझे परमेश्वर ने, और हम अगर देखेंगे प्रभु यीशु मसीह दुनिया को आया और 33.5 साल था आपके लिए मेरे लिए, और काल्वरी क्रूस पर बलि बना, लहू बहाया, जान दिया, वचन के आधार पर समाधि में रखा गया, तीसरे दिन जी उठा, वो स्वर्ग को गया, अनंत काल का छुटकारा का काम समाप्त किया। वही प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को सुनने के लिए हमें दिया। रोमी 10 का 17 के अनुसार हमारे हृदय में विश्वास दिया, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनने के द्वारा विश्वास आया, सृष्टि हुआ, हमारे हृदय में आया, और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को विश्वास करते हुए प्रभु यीशु मसीह को हमारे हृदय में उद्धार करता बोलकर ग्रहण करने के लिए दिया, उद्धार दिया हमें। वही प्रभु यीशु मसीह का प्रभु यीशु को ग्रहण करने के द्वारा हमें वही परमेश्वर अपने जो अगर देखेंगे वचन में लिखा गया है, पहला यूहन्ना 3 का 9 वचन में, वो प्रभु का बीज हमारे जीवन में दिया है। कृपया पढ़ेंगे पहला यूहन्ना 3 का 9। जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वह पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है, और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। हम परमेश्वर में जन्मा है, जो प्रभु यीशु मसीह ग्रहण किए। यूहन्ना सुसमाचार 1 का 12 और 13 वचन में हम देखते हैं, जितनों ने ग्रहण किया वही प्रभु यीशु मसीह को, उन्होंने प्रभु में नया सृष्टि में आया, परमेश्वर में जन्म लिया। उन लोग प्रभु में और सृष्टि हुआ, यानी प्रभु प्रभु का बीज भी हमारे जीवन में पड़ा, हमारे बाहरी रूप में नहीं। परमेश्वर चाहता है हमारा अंदरूनी में हम जो बीज पड़ा है वो बीज बढ़ना चाहिए,
जब बढ़ेगा तब तो फल फल लाएगा। परमेश्वर वो चाहता है। हम अगर देखते हैं दूसरा करंथी 3 का आ, 4 का 18 वचन, दूसरा करंथी। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती हैं। हाँ, तो अनदेखी वस्तु, ये शारीरिक के बातें प्रभु नहीं बोल रहा है, आत्मिक के बारे में प्रभु बोल रहा है। उन दिनों में इसराइल ने, उन लोग शारीरिक में सब कुछ अच्छा था, अच्छा दिखाई दे रहा है। ये यहाँ भी हम देखते हैं कि 6 वचन में हम देखते हैं, जो लूका 13 का 6 वचन। फिर उसने यह दृष्टांत भी कहा कि किसी की अंगूर की बारी में एक अंजीर का पेड़ लगा हुआ था। वह उसमें फल ढूंढने आया परंतु ना पाया। यानी यह पेड़ है। अगर हम वो मत्ती में भी देखते हैं तो मत्ती 21 का 19-20 में लिखा गया है कि वो अच्छा है, उसमें पत्तियां है, वो अच्छा पेड़ है, अच्छा दिखा दे रहा है, लेकिन फल नहीं है। अच्छा ही दिखाई दिखाई दे रहा है, वो बाहरी तौर पर है, बाहर में अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा पत्तियां पत्तियां है, ब्रांचेस है, और बहुत अच्छा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन फल नहीं आया है उसमें। अंदरूनी में पावर नहीं है, इसलिए फल नहीं आया है, लेकिन दिखाई देने से बहुत अच्छा है। इसीलिए प्रभु चाहता है बाहरी चीज नहीं, वो अंदरूनी चीज जो कि अनंत काल के लिए रहता है, वही चीज में वही चीज के बारे में प्रभु बोलता है हमारे। इसलिए यूहन्ना 3 का 3 में लिखा गया है, 3 का 30 में, यूहन्ना सुसमाचार 3 का 30 में, मैं घटता जाऊंगा और प्रभु यीशु मसीह बढ़ता जाएगा। कृपया पढ़ेंगे। अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। हाँ, अवश्य है कि वो बढ़े और मैं घटूं। ये यूहन्ना के बारे में है। बहुत सारे लोग बहुत सारे जगह में ये प्रचार करते हैं, लेकिन एक बात है कि यूहन्ना ये बता रहे हैं, मुझे घटना है और प्रभु यीशु मसीह बढ़ना है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु यीशु मसीह वो आपको और मुझे आ, वो हमारा जीवन में, यानी क्राइस्ट सेंटर मसीह केंद्रित जीवन होने के लिए प्रभु चाहता है। इसीलिए गल गल गलसियंस में भी लिखा गया है 4 का 19 में, कृपया पढ़ेंगे। 4 का 19 में पौलुस ने बता रहा है कि तुम्हारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह नहीं बढ़ रहा है, नहीं बन रहा है, इसीलिए मैं दुख हूँ। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूँ। हाँ, तो यहाँ जो पीड़ा लिखा गया है, बहुत दुख की बात है कि जो माँ बहन लोग बच्चा, ओके, सो यहाँ पौलुस खुश नहीं है यहाँ। तो यहाँ बता रहा है कि मैं दुखी हूँ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह, और एक बार पढ़ेंगे कोई वचन। हे मेरे बालकों, जब तक तुम में मसीह का रूप ना बन जाए तब तक मैं हाँ, तुम्हारे लिए फिर जच्चा की सी पीड़ियां सहता हूँ। हाँ, मसीह का रूप लाने के लिए प्रभु चाहता है। यहाँ मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में बढ़ना है, और वही मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और अ, बढ़ोतरी होना है। क्राइस्ट मस्ट फॉर्म इन योर लाइफ। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में और मेरे जीवन में वो गठित होना है, और बढ़ना है। और वही प्रभु यीशु मसीह अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में पहला स्थान, और हर परिस्थिति में उसको हम प्राधान्य देंगे, तो हम फल लाने के लिए प्रभु चाहता है। यूहन्ना यूहन्ना 15 में भी प्रभु बताया कि
यूहन्ना 15 एक वचन से हम देखते हैं, 5 वचन में कहा गया है कि पिता ने जो मालिक है और प्रभु यीशु मसीह बोल रहा है, मैं द्राक्षालता हूँ और तुम लोग ब्रांचेस हो, तो फल लाओ, ऐसा प्रभु चाहता है। वही प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी ये असेंबली को भी दर्शाता है, और हम देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन को भी दर्शाता है कि प्रभु यीशु मसीह जो आपको और मुझे चुना है, आपकी और मुझे उधार दिया है, और आप और मैं जो प्रभु यीशु मसीह का जो हम उधार पाए वचन के अनुसार, जो प्रभु यीशु मसीह जो ग्रहण किए हैं, वही जो पहला पत्रस 1:23 में भी लिखा गया है, तो कृपया पढ़ेंगे। क्योंकि तुमने नासमान नहीं पर अविनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। हाँ, हम नया जन्म पाए हैं। वो बीज जो नासवान है वो नहीं, जो अविनाशी है, वही बीज के द्वारा हम परमेश्वर से में नया सृष्टि में आए हैं। वही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में, और आगे बढ़ने के लिए वही प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में, मेरे जीवन में दिखाई देने के लिए, वही प्रभु यीशु मसीह का रूप में हम परिवर्तित होने के लिए परमेश्वर चाहता है। और वही परमेश्वर उसके जरिया से, यानी प्रभु यीशु मसीह के जरिया से फल लाने के लिए प्रभु चाहता है। जब प्रभु यीशु मसीह दुनिया में था, उसी समय अगर हम देखते हैं, बहुत सारे वचन है, लेकिन वो प्रभु बोलता है कि प्रभु सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स सोलोमन में, सॉन्ग ऑफ सोलोमन में बताया गया है कि प्रभु यीशु मसीह का फल मीठा है। वो फल लाया परमेश्वर के लिए। आपके जीवन में, मेरे जीवन में भी वही फल परमेश्वर चाहता है। इसीलिए रोमी 8:29 वचन पढ़ेंगे। हम प्रभु यीशु मसीह के रूप बनने के लिए प्रभु चाहता है। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है, उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। हाँ, हम पुत्र के स्वरूप में, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में हम भी परमेश्वर को खुश करने वाले बने। परमेश्वर ने स्वर्ग से 3 बार स्वर्ग से बातें बोला कि ये हमारा प्यारे पुत्र है और जिनमें हम अति प्रसन्न है। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर पिता को खुश किया, वो परमेश्वर के लिए खुश का कारण बना। वही प्रभु यीशु मसीह अगर हम देखते हैं कि पिता का खुश का कारण बना, और स्वर्ग से यही वाणी आया, ये वचन आया कि ये हमारा प्यारे पुत्र हैं जिनमें हम परम अति प्रसन्न हैं, बहुत प्रसन्न हैं। वही प्यारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के रूप में और आप और मैं भी परिवर्तित हो जाएं और परमेश्वर के लिए फल लाएं, और हम प्रभु को महिमा दें, ये चाहता है। प्यारे भाई और बहनों, हम देखते हैं कि पुराना नियम में ऐसा मौका मिला, लेकिन उन लोग फेल हो गए, विफल हो गए। आज आपके लिए और मेरे लिए ये वाणी है। हम अगर देखते हैं, कलीसिया में भी ऐसा बहुत सारे हैं, और हम देखते हैं प्रकाशित वचन 2 और 3 में जो 7 कलीसिया भी है, उसमें भी प्रभु देखा, लेकिन प्रभु सब कलीसिया में खुश नहीं हुआ। सब कलीसिया में सब खुश नहीं हुआ प्रभु यीशु मसीह। इसीलिए अभी वो चाहता है कि जो कोई जो कोई यानी प्रभु चाहता है, whoever, उनमें से कोई भी विजय होगा, फल लाएगा, परमेश्वर को खुश करेगा, और परमेश्वर उनमें खुश होंगे। प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप में उन लोग भी परिवर्तित हो जाएंगे। कुछ एरिया में हम फल लाने के बारे में हम देखेंगे। प्रभु चाहता है कि हम अगर प्लांटेड हुए हैं प्रभु के मंदिर में, तो तब हम बढ़ेंगे, आगे आगे बढ़ना है। आगे आगे बढ़ने के लिए हमें प्रभु के वचन के आधार पर आगे बढ़ना है। फ्रूट ऑफ रिपेंटेंस है
मन फिरा का फल लाना पड़ेगा, आगे आगे बढ़ना है। प्रभु चाहता है और आप और मैं आगे आगे बढ़ने के लिए। उससे जाने से पहले मैं दूसरा पत्रस से कुछ पढ़ने के लिए चाहता हूँ। दूसरा पत्रस एक, दूसरा पत्रस और 5 वचन से पढ़ेंगे। और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, और सद्गुण पर समझ, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ाते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचानने में निकम्मे और निष्फल ना होने देंगे। और जिसमें ये बातें नहीं वह अंधा है और धुंधला देखता है, और अपने पूर्वकाली पापों से धुलकर शुद्ध होने को भूल बैठा है। इस हाँ बस कारण बस, हे हाँ हाँ ठीक है। तो यहाँ देखते हैं, निष्फल ना होने देगी। ये बातें अगर आप देखोगे करोगे, 5 से 8 वचन तक हम देखते हैं। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह के पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। हम निष्फल नहीं बनेंगे अगर हम ऐसे प्रभु के वचन पर, अगर हम देखते हैं कि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो प्रभु चाहता है कि, और इसका 5 वचन में, और इसी कारण तुम सब प्रकार का यत्न करके अपने विश्वास पर सद्गुण, विश्वास में, विश्वास अगर हमारा बढ़ेगा, सद्गुण आगे आएगा, और सद्गुण पर समझ आएगा, और समझ पर संयम, और संयम पर धीरज, और धीरज पर भक्ति, और भक्ति पर भाईचारे की प्रीति, और भाईचारे की प्रीति पर प्रेम बढ़ता बढ़ते जाओ। क्योंकि यदि ये बातें तुम में वर्तमान रहे और बढ़ती जाए तो तुम्हें हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान में निकम्मे और निष्फल ना होने देगी। परमेश्वर आपके जीवन में, मेरे जीवन में ऐसा चाहता है, हम निष्फल ना हैं, फल लाएं। वो चाहता है जो पहले से मनुष्य बनाया, परमेश्वर उन लोगों के जीवन में दुख हुआ, अभी आपको और मुझे मौका दिया है। आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु दुख है ना खुश है, ये सब चीजें अगर हम देखेंगे और बहुत समय लगेगा, लेकिन और कभी प्रभु कभी मौका देगा तो देखेंगे। फिर भी इब्रानिया 1 का 6 पढ़ेंगे हम। यहाँ लिखा गया है, कृपया पढ़ेंगे इब्रानिया 11 का 6। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों के विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हाँ, विश्वास बिना कोई प्रभु को प्रसन्न नहीं कर सकते हैं। इसीलिए पहला हम पत्रस में देखे, दूसरा पत्रस में 5 वचन में, कि विश्वास सबसे बड़ा चीज है। हम प्रभु को कितने विश्वास करते हैं। विश्वास अगर नहीं है, सब कुछ चीज प्रभु यीशु मसीह बताया, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे विश्वास में, तुम्हारे विश्वास में ऐसा हुआ है, अच्छा ही हुआ है। इब्रानिया बोल रहा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को हम खुश नहीं कर सकते हैं। अगर विश्वास भी नहीं है तो हम परमेश्वर से कुछ, हम चाहने से भी कुछ नहीं हो पाएगा। प्रभु वो चाहता है आपके जीवन में, मेरे जीवन में, परमेश्वर का इच्छा है। अगर हम देखेंगे कि यहाँ लिखा गया है, अगर हम वही प्रभु यीशु मसीह में विश्वास में दिन प्रतिदिन और दृढ़ होने के लिए वो चाहता है, विश्वास से और विश्वास को आगे बढ़ने के लिए प्रभु चाहता है। अगर हम देखेंगे रोमी पुस्तक में, अभी भी जब पौलुस ने, प्रभु के दास पौलुस ने लिखता है कि अभी भी जो रोमी में लिखता है कि प्रभु के दुख का कारण बने, इसलिए उन लोग को पाप में सौंप दिया।
देखते हैं रोमी 25 वचन, 1 का 25। उस उसके बाद 17 पढ़ेंगे हम। नूम अंकल, हैं? कौन सा? एक का प- रोमी 1 का 25। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेना सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। हाँ, आगे भी पढ़िए। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें नीच कामनाओं के वश में छोड़ दिया, यहाँ तक कि छोड़ दिया। उनके। हाँ, यहाँ छोड़ दिया लिखा गया है। 28 वचन पढ़िए। 25, 28। 28। और जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा, इसलिए परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। हाँ, तो ऐसा हम देखते हैं यहाँ भी परमेश्वर खुश नहीं है, और ऐसे निकम्मे काम किए परमेश्वर लोग को पाप में और अपराध में ऐसे छोड़ दिया। लेकिन आपको और मुझे, जो जिसको उद्धार दिया है, कोई प्रभु चाहता है। आप और मैं 17 वचन में कृपा पढ़ेंगे, 17 वचन। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है, जैसा लिखा है कि विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हाँ, विश्वास से और विश्वास को आप और मैं बढ़ते होते हुए और प्रभु को महिमा देने के लिए प्रभु चाहता है। हम देखते हैं प्रभु की योजना के अनुसार आपके जीवन में, मेरे जीवन में, अगर हम वही प्रभु में उद्धार पाए हैं, अगर हम पुराना नियम के अनुसार अगर देखेंगे, प्रभु वहां बता रहा है कि तुम लोग भजन संहिता अ, 9 साम 19 साम 90 वर्स 10 में लिखा गया है कि हम वही प्रभु में प्लांटेड किए गए हैं। कृपया पढ़ेंगे। और वे तो सोने से और बहुत कुंदन से भी बढ़कर मनोहर है, वे मधु से और टपकने वाले छत्ते से भी बढ़कर मधुर है। नहीं नहीं नहीं, 92 का। परंतु मेरा सींग तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं टटके तेल से चपड़ा गया हूँ। हाँ, 13 वचन। ये वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। हाँ, आप और मैं जितने भी उद्धार पाए हैं, वो परमेश्वर के भवन पर रोपे गए हैं। आपको और मुझे बढ़ना है, और आपको और मुझे नहीं बढ़ेंगे, अपने लिए अगर बढ़ेंगे तो हम फल नहीं लाएंगे, लेकिन परमेश्वर के लिए बढ़ना है। और दूसरा भाषा में प्रभु यीशु मसीह हमारे जीवन में बढ़ना है, तब हम परमेश्वर को खुश करने के लिए फल ला सकते हैं। कोई प्रभु चाहता है कि हम अगर परमेश्वर में रोपे गए हैं, अगर हम देखते हैं वो जो प्रभु का घर जो कहा गया है, ये पहला तिमोथी 3 का 15 में लिखा गया है कि हम कलीसिया में हैं, अभी जीवित परमेश्वर का मंदिर पर, गृह घर पर हैं, रोपे गए हैं। कृपया पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों अंकल। जी, पहला तिमोथी 3 का 15। कि यदि मेरे आने में देर हो तो जान ले कि परमेश्वर का घर, जो जीवते परमेश्वर की कलीसिया है और जो सत्य का खम्मा है और नेव है, उसमें कैसा बर्ताव करना चाहिए। हाँ, वही जीवित परमेश्वर का मंदिर घर में आपको और मुझे प्रभु रखा है, वो रोपा है। और वही प्रभु यीशु मसीह में अगर हम देखते हैं कि पहला करंथी 3 का 9 और 10 वचन पर लिखा गया है। कृपया पढ़ेंगे। आपको और मुझे वो बता रहा है कि पहला करंथी 3 का 9 और 10। पर विश्वास के भेद को शुद्ध विवेक से सुरक्षित रखें, और ये भी पहले परखे जाए, तब यदि निर्दोष निकले तो सेवक का काम करे। पहला करंथी 3 का 9-10।
ऐसा है। तीन का 9 10 पढ़े। क्योंकि हम परमेश्वर के सहकर्मी हैं, तुम हाँ परमेश्वर की खेती और परमेश्वर की रचना हो। परमेश्वर के हाँ उस अनुग्रह के अनुसार जो मुझे दिया गया है, मैंने हाँ बुद्धिमान राजमिस्त्री की नई नींव डाली और दूसरा उस हाँ पर रद्दा रखता है। परंतु हर एक मनुष्य चौकस रहे कि वह उस पर कैसा रद्दा रखता है। हाँ। फिर आप पढ़ेंगे आगे 11 वचन भी। क्योंकि उस नेम को छोड़ जो पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरे नेम नहीं डाल सकता। हाँ ओके। तो प्रभु यहाँ बता रहा है कि हम खेती में हैं, रोपा गए हैं, और वही प्रभु में हैं, और वही चाहता है हम बढ़ें, बढ़ना चाहिए। बढ़ने के लिए हम अगर देखेंगे, और उसके एक पेड़ को बढ़ने के लिए धूप चाहिए, पानी चाहिए, बारिश चाहिए, हवा चाहिए, और बहुत सारी चीज चाहिए। आपको और मैं भी, जब हम प्रभु में बढ़ें और आगे, और प्रभु की महिमा के लिए, प्रभु की योजना के अनुसार बढ़ें, और जैसे कि फल लाएं और प्रभु को गौरव दें, ये प्रभु चाहता है। हम प्रभु अगर कभी चाहेगा, और दूसरा क्लास में इसके बारे में ही ध्यान करेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे जीवन में ये चाहता है। पुराना नियम में हम देखते हैं कि जिसको चुना गया था उन लोग फेल हो गए, लेकिन आपको और मुझे और कलीसिया को भी देखा, प्रकाशित वचन में हम देखते हैं, यहाँ भी कलीसिया जैसा प्रभु चाहता है ऐसा नहीं नहीं हुआ। इसीलिए हर कलीसिया को प्रभु दोष दे रहा है, डांट रहा है। लेकिन अभी आपको और मुझे वो चाहता है कि हम प्रभु यीशु मसीह जो जल्दी आने वाले हैं, उसके समय पर जब हम हैं, उसके सेकंड कमिंग के बाद जो होते हैं, वो प्रभु चाहता है, और हम फल लाने वाले, परमेश्वर को खुश करने वाले बने, और उसके हिसाब से जीवन बिताएं। किस किस एरिया में फल लाना चाहिए, और कैसे हम आगे और बढ़ेंगे, प्रभु की इच्छा हो तो अगले समय पर भी हम, अगर समय मिलेगा तो हम देखेंगे। अभी अ, जितने हम सुने हैं, प्रभु विशेष करके वो चाहता है कि आप और मैं फल फल लाएं, फल लाएं, और प्रभु के महिमा के लिए और जीवन बिताएं, वो प्रभु चाहता है। एक वचन कर पढ़ेंगे, कलोसियंस चैप्टर 1 वर्स 9 पढ़ेंगे। हम्म। कोलोसी 1 का 9 वचन। इसीलिए जिस दिन से यह सुना है, हम भी तुम्हारे लिए यह प्रार्थना करने और विनती करने से नहीं चूकते कि तुम सारे आत्मिक ज्ञान और समझ सहित परमेश्वर की इच्छा की पहचान में परिपूर्ण हो जाओ, हाँ, और आगे बढ़ी तरह। ताकि तुम्हारा चाल चलन प्रभु के योग्य हो और वह सब प्रकार से प्रसन्न हो और तुम में हर प्रकार के भले कामों का फल लगे और परमेश्वर की पहचान में बढ़ते जाओ। हाँ, भले कामों का फल लगे, और परमेश्वर की इच्छा के, प्रभु को खुश करने के करते हुए आगे जीवन बिताएं, ये प्रभु चाहता है। हम अगले बार हम देखेंगे कि कैसे प्रभु आपके जीवन में कौन से एरिया में हम फल लाना चाहिए, क्या क्या फल लाना चाहिए, हम जानते हैं। और गलातियंस चैप्टर 5 वर्स 22-23 में लिखा गया है, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट, आत्मा का फल आपके जीवन में, मेरे जीवन में और दिखाई देना चाहिए। कौन सा एरिया में हम फल लाकर प्रभु को महिमा दें, और प्रभु को खुश करते हुए, प्रभु को जो ग्रहण योग्य है ऐसा जीवन बिताते हुए प्रभु को महिमा देंगे। प्रभु की इच्छा हो तो हम दूसरे समय पर हम देखेंगे। लेकिन प्रभु चाहता है, यहाँ मत्ती में भी हम देखे, लुका में भी देखे, वो प्रभु पेड़ को देखा कि 3 साल हो गया, फल नहीं लाया। हमको नहीं मालूम, अगर हम देखेंगे वो भजन संहिता 90 का जो 10 वचन में हम पढ़ेंगे, तो यहाँ लिखा लिखा गया है कि हमारा कोई गारंटी नहीं है, कोई कितना दिन जीवित रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। कोई के बल के अनुसार
70 और 80 ऐसा जा सकते हैं, लेकिन कोई भी गारंटी नहीं है। लेकिन जब प्रभु आपको और मुझे जीवित में रखा है, वो प्रभु आपको और मुझे चाहता है कि वही प्रभु को प्रसन्न करते हुए, वही प्रभु को खुश करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप पर परिवर्तित होते हुए, फल लाते हुए, पिता परमेश्वर को खुश करते हुए, प्रभु के महिमा के लिए जीवन बिताएं, वो प्रभु चाहता है। एक वचन और पढ़ेंगे, यूहन्ना 15 का 16 पढ़ेंगे। जब आप फल लाएंगे, वो पिता को प्रसन्न करेंगे हम। तुमने मुझे नहीं चुना, परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें ठहराया ताकि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हाँ, वो पिता भी चाहता है आप और मुझे फल लाने के लिए, और जो फल लाता है उसमें परमेश्वर और खुश होता है। आगे आगे हम पढ़ेंगे तो कोई प्रभु चाहता है कि जो फलता है वो प्रभु उसमें प्रसन्न होता है, और जो फल लाएगा वो स्थायी होना चाहिए। और वही फल में प्रभु आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु चाहता है। और इसीलिए प्रभु की इच्छा हो कि आपके जीवन में और मेरे जीवन में, और वही जो पेड़ को जो दिखाया है प्रभु यीशु मसीह, वो कोई पेड़ नहीं है, ये फिगरेटिव इसराइल है, और चर्च को भी बोल सकते हैं, और विश्वासी जीवन, व्यक्तिगत जीवन को भी बोल सकते हैं। और आपके जीवन में, मेरे जीवन में प्रभु चाहता है कि हम फल लाएं और प्रभु को महिमा दें, और प्रभु प्रभु के इच्छा के अनुसार, और अ, अ, वही प्रभु को खुश करते हुए, जीवन बिताते हुए, फल फल लाया हुआ जीवन बिताते हुए प्रभु को प्रसन्न करें, और प्रभु यीशु मसीह के प्रतिरूप पर परिवर्तित होकर प्रभु को गौरव दें। प्रभु सबको ये वचन के द्वारा आशीष दे। धन्यवाद।